मुंबई में फिलहाल संविधान बचाओ रैली जो है वो निकाली गई है। इसमें कांग्रेस है, एनसीपी है और बाकी अन्य दल है जो बीजेपी के खिलाफ ये रैली निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें जिग्नेश मेवानी है, हार्दिक पटेल भी यहाँ पे आए हैं, कन्हैया कुमार यहाँ पे आए हैं। आपको दिखाया कि किस प्रकार से ये रैली यहाँ पे शुरू हो चुकी है। मुंबई के दादर इलाके से शुरू हो रही है और चैत्य भूमि पे यह रैली जाएगी। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से, जान लेते हैं। कन्हैया, आपसे जानना चाहेंगे संविधान बचाओ क्यों, और आपको क्यों लगता है कि संविधान बचाओ रैली की जरूरत है? क्योंकि इस देश के इतिहास में पहली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों जरूरत पड़ी। इस देश में पहली बार चुनाव आयोग से पहले बीजेपी आईटी सेल के हेड को चुनाव का डेट पता चल जाता है। इस देश में पहली बार सीबीआई और सरकार आमने सामने है। इस देश में पहली बार आरबीआई और सरकार आमने सामने है। इसके अलावे जितने भी बोलने, लिखने, पढ़ने वाले लोग हैं वो एक बार अवार्ड वापस कर चुके हैं और बार बार कह रहे हैं कि इस देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। और इसका जवाब ये है कि गौरी लंकेश जैसी पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। और अभी जो चार्जशीट दाखिल किया है एसआईटी ने, कहा है कि उसमें 45 लोगों को मारने की साजिश है। तो हम समझते हैं कि इस देश में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके लोकतंत्र और संविधान को कमजोर किया जा रहा है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने साफ साफ कहा था कि जिस दिन स्वायत्त शासी संस्थाएं खत्म हो जाएंगी उस दिन लोकतंत्र नहीं बचेगा। लेकिन जिस पक्ष के खिलाफ या जिस सरकार के खिलाफ आप ये मोर्चा निकाल रहे हैं, आप इसमें सहभागी हुए, आपको लगता है कि यह सरकार संविधान बचा पाएगी? देखिए, सरकार तो संविधान खत्म करने के लिए आई है, सरकार इस देश की जनता बचाएगी। और इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में यह बार बार हुआ है कि जब भी कोई शासक तानाशाह होने का प्रयास करता है, जनता उसको याद दिलाती है कि आप जो है मालिक नहीं है, नौकर हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी जो है बहुत चालाकी से खुद को चौकीदार बताते हैं, लेकिन राफेल में चोरी का हिसाब नहीं देते हैं। बिल्कुल हार्दिक, आपसे जानना चाहेंगे, कन्हैया कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो खुद को चौकीदार बताते हैं। आप गुजरात से आते हैं, आपने बहुत नजदीकी देखा है, क्या विचार है आपके संविधान बचाओ रैली को लेकर? चौकीदार का काम होता है सुरक्षा करना। चौकीदार का काम ये नहीं होता कि सो जाना और सब लुटा देना। आज हमारे देश की स्थिति ऐसी हो गई है, देश के बड़े बड़े उद्योगपति देश को लूटकर भाग रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं आज असुरक्षित महसूस हो रही है। इन सारी स्थितियों के खिलाफ ये सारे यूथ इकट्ठा होकर ये कह रहा है कि देश के 125 करोड़ जनता को अगर बचाना है, उनको सुरक्षित रखना है, तो इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ यानी कि संविधान को सुरक्षित रखना होगा। इसीलिए संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है। अगर संविधान सुरक्षित नहीं होगा तो आप, मैं और ये पत्रकार भी यहाँ सुरक्षित नहीं हो सकते। तो संविधान को सुरक्षित रखना है, उसको बचाना है और उसको सही मायने में यहाँ लागू करना, इसलिए लड़ाई है। जिग्नेश, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आप एमएलए है गुजरात से, क्या लगता है आपको कि ये जो पूरा मामला जो ये चल रहा है फिलहाल, इसको लेके सरकार कितनी सीरियस है? सीरियस 1% नहीं, ये सरकार से ही संविधान को खतरा है। इस संविधान को यदि कोई बचाएगा तो ये जो जनता बाहर निकली है, जाति, धर्म, पॉलिटिकल पार्टी, सबको साइड में छोड़ के एक सिटीजन के तौर पे, नागरिक के तौर पे ये जो जनता बाहर निकली है, बुलंद हौसले के साथ ये कहने के लिए कि संविधान सुप्रीम है, संविधान जिंदाबाद, तो संविधान ये जनता बचाएगी। ये सरकार ने तो तय कर लिया कि संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू किया जाए। सरकार की ये मंशा है कि मनुस्मृति और मनुस्मृति के जो मिडिवल, फ्यूडल, जो छुआछूत में मानने वाले, जो एंटी दलित, एंटी माइनॉरिटीज वैल्यूज है, उसको प्रस्तावित किया जाए। गौरी लंकेश वाले मामले में जो चार्जशीट हुआ है, 43 इंटेलेक्चुअल्स और रेशनलिस्टों को मार देने का साजिश था। तो हद हो गई। ये कौन से देश में हम लोग जी रहे हैं जहां पर तर्क से बात करने वाले, साइंटिफिक एटीट्यूड रखने वाले लोगों को मार दिया जाता है? ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो यदि ये संविधान नहीं बचा तो लड़ने वाले अनगिनत लोगों के ऊपर हमला होगा। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उनकी जान को खतरा है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं। ये लड़ने वाले आंदोलनकारी जो लोग हैं, जो डिसेंट रखते हैं, ये जो इंटेलेक्चुअल रेशनलिस्ट, जिनको मारने की साजिश मोदी जी की बगल में बैठने वाली संस्था, सनातन संस्था ने रची है, उनकी जान को खतरा। तो बिल्कुल ये थे जिग्नेश, और हमने बाकी दोनों से भी सुना, हार्दिक से भी सुना और कन्हैया से भी सुना कि किस प्रकार से गुस्सा जो है लोगों का वो है संविधान बचाओ रैली में, क्योंकि ये लोग यही कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ जो है वो मोदी सरकार काम कर रहा है। और अब समय आ चुका है कि हर कोई रास्ते पे उतरे और संविधान बचाने के लिए काम करे। तो इसलिए रैली जो है वो राजगृह यानी बाबा साहब आंबेडकर का जो घर था मुंबई में, दादर इलाके में, वहां से शुरू हो गई है और चैत्य भूमि में, जहां पे बाबा साहब आंबेडकर का स्मारक है, वहां पे खत्म होगी। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई आज तक।